रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ से भी एक तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं इसके सर्च वाली हम गिव अवेज, और इसके बाद आपने जो मैंने आपको कहा हुआ है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आपने लाजमी देखने हैं। तो हम जब जाते हैं इस कीवर्ड पे, इस एंगल पे, तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो लिस्टिंग्स हैं वो 363 हैं बस। तो यहाँ आपको पता चलता है कि यार ये तो एक आइडियल प्रोडक्ट है। गिव अवे जितने भी हों वो ब्लीडिंग उस पर बजट पे डिपेंड करता है, लेकिन जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये तो एक आइडियल प्रोडक्ट है और इसको करना चाहिए। तो आप यहाँ पे जाके एक सिंपली ये देखें, यहाँ पे जब आते हैं तो मैंने आपको कीवर्ड जो फ्लक्चुएशन है वो बताई हुई है 2500 से अबव होनी चाहिए। यहाँ पे तो ये बिल्कुल 207 पर मंथ लोग इसे देख रहे हैं। मतलब ये 1-2 महीने के लिए यहाँ से इसे बूस्ट मिलना शुरू होता है, मतलब 30 अक्टूबर नवंबर में, और दिसंबर की 27 ऐसा कह लें कि बस उस तक रहता है। 2 महीने से भी कम इस प्रोडक्ट को बूस्ट मिलता है और उसके बाद फिर ये ठप हो जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, और इसके लिए आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको आगे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट और उसकी जो डिमांड है वो कैसी होगी। सिंपली यूके में जाएंगे, ये देखिए ये इसका हाल है। और ये देखिए, तो ऐसे प्रोडक्ट से बिल्कुल मैंने आपको ये चीज़ें बताई भी हुई हैं कि ऐसे प्रोडक्ट से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इसको बस वो 1-2 महीने के लिए बूस्ट मिलता है और उसके बाद फिर ज़ीरो पे आ जाता है काम। तो ये अब आपके सामने इसके हालात हैं। तो हम चलें कोई और प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि किसी और प्रोडक्ट के हालात शायद अच्छे हों। 3D पेन, बास्केट, रैपिंग पेपर के भी यही हालात होंगे, क्योंकि आजकल इसे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिली हुई है। चलें एक ये चेक कर लेते हैं वैसे ही। बहुत हाई कंपटीशन है इस प्रोडक्ट का, तो इसमें जाना वैसे ही बेवकूफ़ी है। चलें ये गिव अवेज को एक दफ़ा हम छोड़ देते हैं और कहते हैं कि गिव अवेज यहाँ पे 333 हैं, 1000 को रहने देते हैं। और उसके अलावा फिर हम इसे थोड़ा सा चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसमें ठीक है, आइडियल हैं, लेकिन जब हम स्पॉन्सर एड्स पे आते हैं, एसेंस पे आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लोग इस कीवर्ड के अगेंस्ट स्पॉन्सर एड्स चला रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो पीपीसी है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, हमारी बिड जो है वो ज़्यादा लगेगी। हमारा लास्ट सेशन शायद हुआ था पीपीसी का, तो वो भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे स्पॉन्सरेशन लगे होते हैं हर कीवर्ड के अगेंस्ट। तो आपके लिए आइडियल वो कीवर्ड होता है जिसके अगेंस्ट जो है इस स्पॉन्सरेशंस कम हो, तो उसकी बिड भी लो होती है और आप टॉप ऑफ सर्च पे ज़्यादा मतलब
शो होते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कन्वर्जन ज़्यादा होती है और ब्लीडिंग मतलब वो जो स्पेंड होता है वो कम होता है। वो कीवर्ड जैसे गोल्डन कीवर्ड्स हर प्रोडक्ट में अवेल होते हैं, वो बस ढूँढने पड़ते हैं, थोड़ी-सी मेहनत चाहिए होती है, थोड़ी-सी ऑटो पीपीसी के साथ भी आपको वक़्त के साथ-साथ मिल जाते हैं कीवर्ड्स। क्योंकि मैंने आपसे शायद मैंने बताया हो कि नहीं बताया हो पता नहीं, लेकिन ऑटो पीपीसी आप मिनिमम भी 15 डेज़ तक चलाएँ, वो ज़रूरी है ऑटो पीपीसी आपको कीवर्ड्स मिलना ज़रूरी है आपके लिए। तो बाकी इसके स्टैट्स हम देख लेते हैं क्योंकि यहाँ तो ये प्रोडक्ट एक किस्म का यहीं पे हमने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मज़ीद हम वैसे चेक कर लेते हैं कि ये असल में यहाँ आके भी बड़े मसले होते हैं। अगर डिज़ाइन डिफरेंट हो ना हर प्रोडक्ट की, अब ये एक है इसका स्पेसिफिक है कि ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे पे ही किसी की बर्थडे होगी तो वहाँ पे लोग लेंगे, ये गिफ्ट के लिए हो जाएगा, ये भी गिफ्ट के लिए हो जाएगा। तो हर किसी का जो है ना वो अपना एक पर्पस होगा कि ये जो हमारा डिज़ाइन है वो किसके लिए होगा। ये प्रॉपर और पूरी ऑडियंस के लिए आपके पास कोई डिज़ाइन भी नहीं होगा। उसके लिए फिर वेरिएशंस में जाना पड़ेगा, लेकिन आपकी लिस्टिंग को जो पहली तस्वीर है उसी को देख के हर कोई ओपन करता है। तो ये थोड़ा-सा इसमें जो होता है ना डिज़ाइन में जहाँ चले जाते हैं, ये अब इसमें वेरिएशन है, ये वेरिएशन लिस्टिंग की वेरिएशन नहीं है, ये कीवर्ड में ही वेरिएशन है। तो कीवर्ड की वेरिएशन से हम जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन एक होता है ना पर्पस एक चीज़ का कि वो चीज़ सेम सारी चीज़ें जो है एक ही पर्पस के लिए हों। अब यहाँ पे थोड़ा हम आएँ तो ये चीज़ें थोड़े डिफरेंट पर्पस के लिए आ जाती हैं। कोई बर्थडे के लिए आ जाएगा, कोई गिफ्ट के लिए आ जाएगा, मतलब कोई किसी चीज़ के लिए ये सिंपल वैसे ही अब ये जो पेपर है ये ना गिफ्ट्स के लिए यूज़ होता है, ना ये बर्थडे के लिए यूज़ होता है, ना किसी और के ये सिर्फ़ वो पैकिंग के लिए यूज़ होता है जो लोग अपनी वो पैकिंग वग़ैरह कर रहे होते हैं। मटीरियल या कुछ कोई चीज़ भी पैकिंग करते हैं, तो ये उसके लिए यूज़ हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा-सा हमें ये वेरिएशन जो प्रोडक्ट की वेरिएशन है, वो हमें कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ से। लेकिन हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, वो जो टोटल ऑडियंस है उस कीवर्ड की, वो टोटल ऑडियंस उसी प्रोडक्ट के लिए आ रही है या उनका जो माइंडसेट है वो डिफरेंट है। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, यहाँ हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है। हर प्रोडक्ट में आप जैसे जाएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हर प्रोडक्ट का माइंडसेट जो है वो डिफरेंट है। ये अब गिफ्ट मटीरियल आ जाता है, ये जनाब आ जाता है पैकेजिंग मटीरियल आ जाता है इसमें, जो पैकिंग वैसे ही बंदा करके वो अपना दे देते हैं। ये बर्थडे के लिए आ जाता है। मतलब ये डिफरेंट हर किसी के आप जाएँगे तो हर किसी का एक डिफरेंट आपको नज़र आ रहा है कि उसमें वेरिएशन आ रही है कि इसमें कुछ और है, इस सब का पर्पज़ तो चलें सेम हम कह लेते हैं, लेकिन ये जो ऑडियंस हमारे पास आती है ना, उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है। हर डिज़ाइन में माइंडसेट उनका डिफरेंट होता है। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा आपने अवॉइड करना है। होप आप लोगों को मेरी बात थोड़ी-सी समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने रैपिंग पेपर खोला भी इसलिए था कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ थोड़ी-सी क्लियर कर लूँ, क्योंकि आप जब आप हंटिंग पे जा रहे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी-सी क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं हुई आप लोगों के साथ। और चलें हम नेक्स्ट कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं अपना जो हमें लगे कि थोड़ा-सा बेहतर है। बाकी क्योंकि मुझे सारे प्रोडक्ट्स इसमें चलें दूसरी फ़ाइल हम देख लेते हैं। फिर किसकी मोहसिन रियाज़ की दूसरी असाइनमेंट है हमारे पास और इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं।
कोई उसमें मुझे कोई उसमें नज़र नहीं आया, शायद इसमें हमें कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए। चलें, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो हर में मिस होगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया था हमारा वो आसानी से प्रोडक्ट नहीं मिलता, किसी को अगर मिल जाता है तो वो उसके लिए क्या बात है। अब इसने काफ़ी प्रोडक्ट्स ढूँढे हुए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक रेलेवेंट आप कह सकते हैं, जो रेलेवेंसी शो कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइटल में टॉप 10 के टाइटल्स में 5 टाइम्स हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे मिले हैं, उसे एक सोफ़ा कवर है, जो कि बहुत हाई नीश आ जाती है, आप ऐसा समझ लें, इसमें वैसे ही हम नहीं जा सकते। और एक पास्ता बॉल है, तो पास्ता बॉल को हम वैसे चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। इसमें ठीक है, कीवर्ड्स भी आ रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, और फ्लक्चुएशन भी ठीक है, और गिवअवेज़ भी इसमें बहुत मतलब मुनासिब हैं, और एफबीए सेलर 7 है, बेहतरीन है। और इसमें जो प्राइस है वो 27 है, जो कि काफ़ी है, और अमेज़न इसमें नहीं है, इसमें ब्रांड है। 3 टाइम्स का कोई इशू नहीं है, बस टॉप 5 में 3 टाइम्स ना हो। तो हम इसे जाके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये हमारे साथ प्रोडक्ट क्या करता है। और यार आप सवाल किया करें, आपके सवालों से मैं भी सीखता हूँ। सिर्फ़ आप नहीं सीख रहे होते। मतलब कोई सवाल ऐसा भी आ जाता है जो मुझे भी पता नहीं होता, फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ, उससे सीखने की कोशिश करता हूँ प्रॉपर। पहले हम देखते हैं कि ये 2 चीज़ें इसमें कैसी हैं। ये पास्ता बॉल्स में कहते हैं सर्च वॉल्यूम भी इसका अच्छा है, इसमें गिवअवेज़ भी ठीक है, और फिर हम एक ट्रेंड वैसे ही चेक करते हैं, जो कि यहाँ पे आके बिल्कुल नीचे चला जाता है, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा एक दफ़ा नीचे गया है तो हम ओवरऑल चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो फिर भी बेहतर है। ये मार्च में चला जाता है नीचे। ये गया है जनाब मार्च में, इस वजह से, ये कोरोना की वजह से। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही कि इसका ट्रेंड क्यों नीचे गया है। तो हम बाकी इसके स्टैट्स चेक कर लेते हैं। पास्ता बॉल जो है वो मेन कीवर्ड है या नहीं है। पास्ता सेट है, सॉरी प्लेट सेट्स है, पास्ता बॉल्स, हाँ ये मेन कीवर्ड है, बिल्कुल मेन कीवर्ड है। स्पॉन्सर एड इतने हैं इसमें, और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसमें बिल्कुल 464 हैं। तो ये मुझे एक वाइबल प्रोडक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। हम जाके इसका सिंपल एक ट्रेंड भी एक दफ़ा गूगल ट्रेंड देख लेते हैं। गूगल ट्रेंड भी इसका सही है, मतलब ये है तो सही। इसमें थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम है इस प्रोडक्ट में। लेकिन चलें हम यहाँ से थोड़ा-सा इसे कह देते हैं कि यहाँ से भी ओके है। लेकिन यहाँ थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये मुझे शो कर रहा है कि इसका बहुत ग्राफ जो है ना वो नीचे-नीचे रहा है। लेकिन चलें हम कह देते हैं कि एक किस्म का कि ये कोई बात नहीं, कि हम इसे कह देते हैं कि ग्राफ इसका अच्छा है, हम आगे चलते हैं। तो हम आगे सिंपली इसको ओपन करके एक दफ़ा देखते हैं कि ये इसके स्टैट्स क्या बता रहे हैं हमें। ये इसके स्टैट्स हमें बता रहे हैं कि ये ब्रेकेबल आइटम नज़र आ रही है। अब जिसमें प्लास्टिक है वो तो हैं ठीक, और वो चीनी के बर्तन जैसे कहते हैं, ये मुझे कुछ उस टाइप के नज़र आ रहे हैं। तो ब्रेकेबल में हमने बिल्कुल नहीं जाना, शायद इसीलिए ये अभी तक लोग चूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ये ब्रेकेबल आइटम में आ जाता है।
चले हम अज्यूम करते हैं कि ये ब्रेकेबल आइटम भी नहीं है। वो हम जब इसकी लिस्टिंग ओपन करके एक एक प्रोडक्ट की देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें उन्हें लिखी होंगी। सिरेमिक, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी नज़र आएंगी आपको, जो जो चीज़ें वहाँ पे इसमें मटेरियल जो जो यूज़ हुआ है। चले हम अज्यूम कर लेते हैं इसका। चले मैं एक दफ़ा ये लॉगिन कर लूँ। एक मिनट चला गया। ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, क्योंकि अभी वो चलाएं तो सारी जितनी भी साइट्स हैं वो एक ही दफ़ा काम करना शुरू कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहसिन हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी ही असाइनमेंट है, तो मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरे हैं। ठीक है, जी ज़रूर। पहला क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया हुआ असाइनमेंट में सब कैटेगरी का। ठीक है, जी, तो मैं सब कैटेगरी तक नहीं पहुँच पाया कि ये सब मैं कैटेगरी कहाँ से सब किया। ठीक ये है, होम एंड किचन मेन और कैटेगरी है। सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ठीक है। और ये अच्छा, नीचे इसके जो सेकंड जो लिखी मेरा हुई है क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको, एक पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, ये आपके सामने नज़र आ रही है होम एंड किचन मेन कैटेगरी। और ये आपके सामने टी ओके एंड ओके कॉफ़ी क्लासेस, ये सब कैटेगरी है इसकी। जैसे इसकी पास्ता बॉल्स है, इसमें सूप बॉल्स और सैलेड बॉल्स। वैसे एक प्रोडक्ट की जो मेन कैटेगरीज है ना, वो तीन हो सकती है, मैक्सिमम तीन हो सकती हैं मेन कैटेगरीज, अगर एक प्रोडक्ट की आप देखा जाए। और जो सब कैटेगरीज हैं वो सिक्स हो सकती हैं एक प्रोडक्ट की। ये आपने थोड़ा ओके। सा माइंड में रखना है अपने। ये अब जब आप किसी भी आइटम में देखेंगे ना जाके तो तो अगर मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं, अगर मल्टीपल सब कैटेगरीज हैं तो हमें तो कोई स्पेसिफिकली, जिस तरह अब ये असाइनमेंट में तो हमें तो एक मेंशन करनी है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे उसमें? उसमें आपने वैसे तो जितनी आपको सही लग रही हैं, छः या कि छः आप लिख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो टॉप 10 में आपको लग रही हैं या फर्स्ट पेज पे आपको मैक्सिमम लग रही हैं, या जिनका जो रेवेन्यू आपको टॉप 10 में सॉर्ट आउट करके देखते हैं, जिन कैटेगरीज का आपका रेवेन्यू अच्छा लग रहा है सब कैटेगरीज का, तो आप उन्हें मेंशन करें। और आप जाएंगे भी उसी लिस्टिंग में जो लिस्टिंग आपको ज़्यादा या रेवेन्यू जनरेट कर रही है, या टॉप 10 में जो आपको सब कैटेगरीज ज़्यादा नज़र आ रही है। तो आप जो अपनी लिस्टिंग या अपने क्लाइंट की बनाएँगे तो वो उसी में बनाएँगे, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वर्ट हो रही है, वो ज़्यादा रेलेवेंट है। वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट अमेज़न उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रहा है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन है। आपने उसमें ऐड नहीं करने, बिल्कुल ये स्पॉन्सर्ड जैसे एग्जैक्टली स्पॉन्सर्ड, ये रिजल्ट अदर देन स्पॉन्सर्ड जी। है, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, असाइनमेंट में एक कॉलम है, आई कॉलम, जिसमें लिखा हुआ हाउ मेनी सेलर्स हैव मोर देन 1000 रायल्स इन टॉप 10। ये कॉलम मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या था, इसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा दें कि ये हम कैसे देख सकते हैं। ये वाला? जी बिल्कुल, यही वाला। ये रिव्यूज़ लिखा हुआ है वैसे। नहीं, मुझे भी पहले यही लगा था कि ये रिव्यूज़ है, लेकिन आई थॉट के
स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन ये वर्ड मैंने मल्टीपल जगह देखा, तो आई थॉट ये कोई और वर्ड हो सकता है, नहीं, ये बस तो इस वजह से मैं रिव्यूज़ क्वेश्चन कर रहा हूँ खुलकर क्योंकि कहीं भी आप जब आप एक फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रिव्यूज़ नहीं लिखते। तो या स्पेल्स थोड़ी सी चेंज कर देते हैं या स्टार्स लगा देते हैं, कुछ ऐसा करके आप लिखते हैं। तो ये आपको ज़्यादा ये लफ्ज़ नज़र आएगा, जब ये नज़र आए तो ऐसा आपने समझना है कि ये रिव्यूज़ की बात हो रही है। ओके ओके गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आइटम वैसे ब्रेकेबल है। ये सुना के इसके स्टैट्स मज़ीद चेक कर लेते हैं। यार डॉग ब्रश का भी नहीं है, ये तो एक अच्छी आइटम है और इसका फ्लक्चुएशन बिलो है मे बी। और डॉग कॉलर की भी नहीं है यार, इसका भी बिलो है 2500 से। हालांकि ये अच्छे कीवर्ड्स हैं और अच्छे ये नीचेज हैं, तो इनका होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। आपने लिखा हुआ था हमें अच्छा, एक। बाबर भाई हमने ये चेक किया था, डॉग ब्रश बहुत अच्छा है वो, अगर हम यूके में लॉन्च करते हैं तो ये एक अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। मैं भी वही सोच रहा हूँ ना कि इसका बिलो क्यों लिखा हुआ है, इसका बिलो होना नहीं चाहिए। अच्छा, जो हम हीलियम 10, बाबर भाई, जी जी। जो अक्सर हम हीलियम 10 पे चेक करते हैं ना ये एक्सटेंशन पे, तो यहाँ पे अक्सर वो वॉल्यूम हमें कम बताता है जो हमने खुद से लॉगिन किया होता है ना, अभी जो पे नहीं भाई, लिमिटेड इसका वर्जन होता है, जो 25 शो हो रहे होते हैं सिर्फ, इसकी उस पे अक्सर फ्लक्चुएशन वो है वो वॉल्यूम। अबव है, ये बिलो नहीं है, ये आप चेक कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास हीलियम 10 में इसकी फ्लक्चुएशन बिलो 2500 आ रही थी, इस वजह से मैंने मेंशन किया था, क्योंकि नहीं मुझे भी मैं ये हॉट आइटम लगा था, तो मुझे लगा कि इस पे वर्किंग कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो इसकी फ्लक्चुएशन बिलो थी, तो इस वजह से वो मैंने मेंशन की है। नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ ना कि इसकी तो नहीं हो सकती बिलो, क्योंकि ये बात अच्छा की की बात वो कीवर्ड। हीलियम भी कर जाता है इस तरह का चलो काम वो दिखा थोड़ा सा देता है। उस वक्त थोड़ा सा मसला आ इंटरनेट का सकता है प्रॉब्लम उसकी आ जाता है। आईपी में या इंटरनेट में, वो किसी भी किस्म का। तो डॉग ब्रश मेन कीवर्ड यही है ना। ठीक हो गया, इसको वैसे हम चेक कर लेते हैं। ये एक अच्छा यार कीवर्ड है ये, अच्छा आइटम है। इसमें रिव्यूज़ का थोड़ा इशू हो सकता है, अदरवाइज़ ये अच्छा आइटम है। ये देखें, यहाँ पे रिव्यूज़ देखें, ये रिव्यूज़ देखें। तो वही तो मैं कहूँगा, ये हाई नीच प्रोडक्ट आइटम है और इसके आप कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन है, तो ये देखें, रिव्यूज़ चेक करें। तो रिव्यूज़ देखने के बाद बंदा वैसे ही कहता है यार छोड़ो इसे। तो इसमें ये इशू हो सकता है, इसमें वो इशू नहीं है। ये टैब्स भी मुझे बंद किसी दिन सारी करनी पड़ेंगी। मसला ये आ जाता है कि जो टैब मैं एक दफ़ा खोलता हूँ, फिर वो जितने तक मैं उसे स्टडी नहीं कर लेता, मेरा बंद करने का दिल नहीं करता। और कुछ टैब ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो खुली रहती हैं। बस इसमें कुछ मसले थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी ये प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो अगर वो इशू ना हो तो ये प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे आके फिर थोड़े से मसले हो गए, क्योंकि ये एफ बी ए हो ही नहीं रहा। ये एफ बी एम कर रहे हैं या इसमें अमेज़ोन है, या एफ बी एम कर रहे हैं, तो ये थोड़े से इशू इसमें फिर आ गए। अगर कोई रह गया है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम वो पूछ लें मुझसे। कोई प्रीवियस सेशंस के कोई क्वेश्चंस हैं
या कोई भी यार आप क्वेश्चंस नहीं करते, मुझे होता है कि शायद या तो आपको समझ नहीं आ रही, या पता नहीं मैं कोई समझा नहीं पा रहा, या क्या कोई कुछ ना कुछ वो खटकता रहता है मेरे अंदर। तो यार क्वेश्चंस किया करें, उससे नॉलेज में इजाफा होता है। पता नहीं कोई चीज़ कन्फ्यूजन है कहीं पे तो आप पूछा करें, वो आप बिल्कुल पूछते ही नहीं है। या तो भाई सारे इंटेलिजेंट हैं और इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जिन्हें एक दफ़ा एक बात बता दी जाए तो भाई वो इनफ होती है। यार ये वैसे इसमें ये इशू ना होता ना तो ये अच्छा आइटम था, ये बंदा कर सकता था इजीली। क्योंकि आजकल जो है ना चल रहा है Q4, तो Q4 में हर किसी के स्टैट्स आपको अप ही नज़र आएंगे। जैसे Q4 ख़त्म होगा जनवरी की फर्स्ट वीक के बाद आप देखना शुरू करेंगे तो वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके स्टैट्स आपको लो नज़र आएंगे। तो ये थोड़ा सा इशू आजकल चल रहा है, जो भी आप प्रोडक्ट ओपन करेंगे ना उसके स्टैट्स आपको हाई ही नज़र आएंगे। भाई कौन मूवी देख रहा है? अबू बकर साहब है? ये अकेले अकेले देखो। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मोहसिन भाई आपको शायद अब चीज़ें कुछ समझ आ गई होंगी, जो आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवाई है, इस हवाले से कुछ ना कुछ क्लियर होगा आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, तो इस वजह से रिजल्ट्स भी निकले हैं, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ और कवर अप हो बिल्कुल जाएगा बिल्कुल, वो हैंड ऑन तो मैं होपफुली। इसलिए सबको दी है मैंने ये असाइनमेंट के, हैंड ऑन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तब तक तो बस वो आप देखते रहेंगे मुंह की तरफ अपने कि यार मैंने क्या करना है। जब तक हैंड ऑन कर नहीं करेंगे तब तक कोई, मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा ही नहीं है इस फील्ड में आने का, इन शॉर्ट। उसके अलावा पता ही नहीं चलता, काफ़ी चीज़ें मिस होने लग जाती हैं। वो जब आप करने बैठते हैं तो तब आपको, वो आप कर लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने कहाँ कहाँ से मिस्टेक्स कर ली हैं अपनी। अच्छा चले, मैं आपको आज एक कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ जो आपने, एक तो कूपन्स वगैरह और वो चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई थी। और उसके बाद एक वो भी शायद जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे थे तो कुछ लॉन्च सर्विसेज का मैंने आपसे ज़िक्र किया था। वो भी जब आप लॉन्च करते हैं किसी का भी प्रोडक्ट, तो इन पे आप वो प्रोडक्ट पोस्ट कर सकते हैं लॉन्चिंग स्ट्रेटजी के तहत कूपन जनरेट करके। इन साइट्स पे जाके आप देखेंगे तो एक इजी सा प्रोसेस होता है, वो आप कूपन जनरेट करें और कूपन जनरेट करके अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे पोस्ट कर दें, और जो भी वहाँ से ट्रैफिक ले जाएगा आपका कूपन कोड ले जाएगा। और वो मैंने आपको बायो एक लिंक बताया होगा, बायो लिंक जो जनरेट होता है, और वो आप वहाँ पे जाके पोस्ट कर देते हैं। उस पे जो भी क्लिक करता है वो जाके आप कूपन उसको मिल जाता है और वो सीधा आपकी प्रोडक्ट पेज पे लैंडिंग कर जाता है। और उसके बाद वो आपसे परचेज़ कर लेता है उस कूपन के लिहाज से। तो एक तो ये चीज़ें मैंने बताई थी कि जंप सैंड एक वेबसाइट मैंने आपको दिखाई भी थी, रिबेट की थी, ज़ूम जंप था, और एक सिक्स लीफ है। तो ये आपने आज ज़रूर खोल के अपने लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे लाज़मी आज चेक करनी है ये साइट्स, इनको थोड़ा-सा इलैबोरेट करना है। और ये मैंने आपको यहाँ पे जब हम जाते हैं प्रमोशंस पे, तो यहाँ पे एक बायो लिंक मैंने आपको बताया था जनरेट होता है जब आप प्रमोशन किसी भी प्रोडक्ट की लगाते हैं। तो ये वो बायो लिंक है जो आपने कॉपी करके यहाँ पे देना है। इसके अलावा एक ये कुछ डील वेबसाइट्स हैं जिसमें स्लिक डील्स है और पीपॉन है, और ये सारी कुछ वेबसाइट्स हैं, ये आप राइट ऑन भी कर लें। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये इनमें से एक दो ये कैसी नज़र आती हैं, और इन पे भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ये भी अच्छी हैं अगर शुरू शुरू में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो
इनसे भी आप काफ़ी ट्रैफिक ले सकते हैं। आप प्लीज़ राइट डाउन कर लें, फिर मैं आपको ये शेयर करता हूँ दूसरी स्क्रीन। होप आप लोगों ने राइट डाउन कर ली होगी, तो हम चलते हैं। ये एक वेबसाइट है माई विपॉन के नाम से। क्योंकि यार आज आप भी काफ़ी लेट हो गए मेरी वजह से। वैसे मैंने कहा था कि कल सेशन रख लेते हैं और सुकून से बैठ के सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे ये चीज़ें। लेकिन वो समीर ने कहा कि स्टूडेंट्स मेरे पास ही आए हुए हैं, तो आज लाजमी करना है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं जितना जल्दी आ सकूँ आ जाऊँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गया। तो ये एक वेबसाइट है माई विपॉन्स। ये भी जैसे कूपन्स वगैरह यहाँ पे भी जनरेट करके आप लगाते हैं। तो जैसे इसने लगाया हुआ है 50% ऑफ, 50% ऑफ, 50% ऑफ। तो यहाँ से भी आप शुरू में जब आप अपनी ट्रैफिक ज़्यादा लाना चाह रहे हैं किसी भी क्लाइंट के पेज पे, तो ये एक वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। माई विफोन है, उसके बाद डील डील न्यूज़ है .com। ये भी सेम उसी की तरह है। यहाँ भी आपने कूपन जनरेट करके लगाने हैं, और ये वेबसाइट भी आपकी जो प्रोडक्ट है, और सेल्स भी आती हैं। ज़ाहिर बात है सेल्स भी आती हैं और ट्रैफिक भी आती है। ट्रैफिक आने के बाद सेल्स ना हो, चलो ट्रैफिक तो आ रही है ना। तो इनका ये थोड़ा सा काफ़ी एडवांटेज हो जाता है इन डील वेबसाइट्स का। और इसके अलावा एक दो और चीज़ें हैं। अगर आप इन्फ्लुएंसर करना चाह रहे हैं, तो सेम बायो लिंक जो प्रमोशंस में शो हो रहा है वहाँ पे 20% का लगाएं, या 10% का लगाएं, 5% का लगाएं। तो आपने सिंपल एक दो वेबसाइट से इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग लोग करना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और सबसे जो मैं समझता हूँ अच्छी है वो शाउटकॉट है। और शाउटकॉट के बाद जो है वो ईप से है, और काफ़ी और भी हैं, लेकिन शाउटकॉट इन सब में से जो बेहतरीन है वो ये है। तो आप यहाँ पे जाके इजीली अपने जो इन्फ्लुएंसर है वो ढूंढ सकते हैं, और ढूंढने के बाद आप अपनी जो प्रोडक्ट है उनको ये शेयर कर सकते हैं बाय लिंक। इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो ठीक है, थोड़ी ये इससे ट्रैफिक आपकी बेहतर हो जाती है, अच्छी है ये चीज़ भी। तो इन्होंने अपने फैंस मतलब सब्सक्राइबर्स लिखे हुए हैं, उसके अलावा फिर आगे प्राइस लिखी हुई है, पर आवर हो सकती है, 2 आवर्स हो सकती है, 6 आवर्स हो सकती है। वो निगोशिएट आप करेंगे तो उस वक्त पता चलेगा। अगर आप सिंगल एक डील लेके चेक करना चाह रहे हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए। ये सारे जो फेमस इनके पेजेस और पर्सनैलिटीज़ हैं, ये जैसे एखॉन है, ये स्टार है उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। तो ये बहुत एक अच्छी वेबसाइट है। आप एक दफ़ा जब इसमें जाके किसी को का भी प्रोडक्ट और टिकटॉक पे करना चाहें, ये सारी टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे जितने भी यहाँ पे फेमस आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे इस वेबसाइट पे। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आपने इसे इग्नोर नहीं करना। जब आपने किसी का प्रोडक्ट लॉन्च करने लगना है, या आपको कोई ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, आपकी लिस्टिंग थोड़ी-सी बिलो जा रही है, तो आप उनसे 1 घंटे की डील कर सकते हैं, 2 घंटे की डील कर सकते हैं। और उनसे जिससे आपकी डील हो रही हो, उससे आपने ये लाज़मी कहना है कि मैं जब आपको जो मेरा टाइम होगा 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, उसमें चाहे आप मुझसे $50 ले लें, $100 ले लें, $200 ले लें,
लेकिन जब तक मेरी वो पोस्ट वहाँ पे रहेगी, वो इन टर्म्स ऑफ वीडियो हो सकती है, फ़ोटो हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको इन्फ्लुएंसर देखना पड़ेगा कि वो इन्फ्लुएंसर आपको उसकी प्रोफ़ाइल के अंदर जाके देखना पड़ेगा। वो इन्फ्लुएंसर जो है वो वीडियो ज़्यादा या वो बता देता है कि मेरा जो पेज है तो इस पे जो आपका काम करेगा वो वीडियो ज़्यादा काम करेगी, वीडियो ज़्यादा वर्क करती है। या वो बता देगा इसमें ब्लॉग्स ज़्यादा काम करते हैं, वो बता देगा ये इसमें पिक्चर ज़्यादा काम करती हैं। उससे फिर आपको उस जो आप इन्फ्लुएंसर ढूँढने जाएँ तो आपने उसकी प्रोफ़ाइल खोल के देखनी है, कि ये हमारी नीच में काम कर भी रहा है या ये किसी और कैटेगरी में काम कर रहा है। या इसकी जो स्पेसिफ़िक चीज़ वो ब्यूटी एक होती है, ब्यूटी में जा रहा है या होम एंड किचन का है ये बंदा। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर उसमें देखनी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। एक दफ़ा ये लाज़मी आपने ट्राई करनी है, ये आपकी ट्रैफ़िक को एक जो कहते हैं ना बम्बू किस्म के बम्बू लॉन्च एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो ये आपके ट्रैफ़िक के लिए एक बम्बू किस्म की चीज़ है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर लाज़मी करनी है, अपने जो क्लाइंट हो या अपनी आप कर रहे हो लॉन्चिंग तो उसमें। किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से? अच्छा बाबर भाई, जी। हमने यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जिस तरह हमने वहां पे लिस्टिंग करनी है? नहीं, यहाँ पे आपने एक जैसे बायो लिंक मैंने आपको बताया है कि आप बायो लिंक कर सकते हैं या आप सुपर यूआरएल यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। जो भी आप अपनी पिक्चर लगाएं, अपनी ये सक्सेस रेट इसका अच्छा है वैसे 33% काफ़ी होता है। अपनी पिक्चर लगाएं या अपनी जो आप है उसमें नीचे लिंक अपना शेयर करेंगे, वो चाहे लिंक आपका उसमें हो क्या कहते हैं सुपर यूआरएल हो या बायो लिंक हो या कैनोनिकल हो, वो सारी चीज़ें उस वक्त देखनी पड़ती हैं। लिंक्स के बारे में आखिरी जो हमारा सेशन होगा ना, तो आपने मुझे बताना है कि आपने हमें लिंक्स के बारे में बताना है, तो मैं आपको सुपर यूआरएल बना के दिखाऊंगा उसमें कि आप डायरेक्ट उस सुपर यूआरएल पे जब क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट वो कीवर्ड वो होता है, कीवर्ड्स के हिसाब से चलता है। आप रोटेटर भी बना सकते हैं कि एक दफ़ा उसमें परसेंटेज भी दे सकते हैं कि मेरे इस लिंक पे एक दफ़ा क्लिक होगा तो वो मेरा कौन सा कीवर्ड शो हो, दूसरी दफ़ा हो तो कौन सा कीवर्ड शो हो और तीसरी दफ़ा हो तो कौन सा कीवर्ड शो हो। वो सारी रोटेटर भी उसमें बना सकते हैं आप। रोटेटर यूआरएल उसे कहते हैं और उसमें आप सुपर यूआरएल, सुप्रीम यूआरएल भी बना सकते हैं कि वो सिर्फ़ वो एक ही कीवर्ड का हो कि एक ही दफ़ा उस पे क्लिक किया और सीधा उसी कीवर्ड पे लैंड कर गया उसी आपकी लिस्टिंग पे। और अमेज़न को पता चलता है कि इसने इस बंदा ये प्रॉपर आया है मेरे पेज पे, इसने ये कीवर्ड टाइप किया है और ये कीवर्ड टाइप करने के बाद ये मेरे प्रोडक्ट तक पहुँचा है। तो वो इंशाल्लाह जो हमारा आखिरी सेशन होगा ना, तो उसमें प्रॉपर मैं यूआरएल के बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो और जिस तरह ये जो आपने ये लिंक बाय बताए हैं हमें, ये बायो लिंक ठीक ये है, खुद अमेज़न करता है, तो ये ज़्यादा मैं इसलिए प्रेफ़र करता हूँ। अगर आपने कूपन्स जनरेट करके देने हैं मतलब 10% का, 5% का या 15-20 तो वो बायो लिंक के थ्रू करके दें, प्रमोशंस के थ्रू। अगर आपने वैसे ही ट्रैफ़िक लानी है बगैर कूपन्स के, तो फिर वो सुपर यूआरएल, सुप्रीम या आप रोटेटर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। नहीं, जो हमने गिव अवेज करने हैं वो अमेजोन की वेबसाइट से करने हैं कि ये जो जंप है, जंप जोन? गिव अवेज़ तो कोशिश करें कि आप फ़ेसबुक ऐड से कर सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं। इनसे जंप सेट से कर सकते हैं, रिबेट की से कर सकते हैं, जो डीलिंग वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, आप उनसे कर सकते हैं, डील वेबसाइट्स, एक किस्म का। लेकिन वो गिव अवेज़ नहीं होते, वो कूपन्स आपने देने हैं। आप 60 जो मैक्सिमम 65 टू 67% आप यहाँ पे कूपन्स लगाएँ, इससे ज़्यादा ना लगाएँ। गिव अवेज़ में आ जाता है जब आप एक चीज़ फ्री दे रहे होते हैं, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। जी ठीक है। अच्छा, जो अमेजोन को कैसे पता चलेगा कि हमने इतने गिव अवेज कर दिए हैं?
अमेज़न को पता चल गया तो वो उसी वक्त आपका जो लिस्टिंग है वो ब्लॉक कर देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए तो हम ये लिंक्स जो मैंने कहा है कि लास्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको भी, बकर मैं बताऊंगा उसमें, जब हमारा लास्ट सेशन होगा तो उसमें ये सारे लिंक्स मैं आपको भी बताऊंगा। क्योंकि मैंने ये देखा ना, मैं थोड़ा सा हुआ हूँ इंटरेस्टिंग, ये क्या चीज सब्जेक्ट आ गया। चले बाकी चीजें तो मैं ये हूँ, मैंने हमारा काफी इंशाल्लाह सारे जो प्रोडक्ट। सेशन होगा नेक्स्ट, तो उसमें ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड होंगी। मैंने तकरीबन 25 प्रोडक्ट हंट किए हैं मैं अभी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। चले वो फाइल जी आप मेरे ओके। साथ शेयर कर दें, मैं वो देख के, आप जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे सारी। ठीक है। ओके, ये फाइल आप चलो मेरे ठीक साथ है, शेयर थैंक यू कर सर। दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का यार कोई क्वेश्चन है तो यार पूछ लें, वो कोई एम ही पूछ लो यार। कर लें यार अपने आप को अनम्यूट, और कोई वैसे ही पूछ लें कोई क्वेश्चन, अगर नहीं है तो एक जनरल किस्म की मेरे साथ गुफ्तगू कर लें, क्योंकि आज शायद हम इतना ही पढ़ पाएँ। तो नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूँगा, हमारा जो सेशन है वो थोड़ा लंबा तो चला जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे कवर करनी पड़ेंगी। तो ये मैं वैसे ही आपको एक कूपन्स और डील्स वगैरह बताना चाह रहा था, और इन्फ्लुएंसर मार्केट का एक आइडिया देना चाह रहा था। तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप लोगों को शायद ये शॉर्टकट आप एक दफ़ा अपने पास ये नोट भी कर लें, और हिप से शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट है वो सबसे बेहतर है, बाकी भी 8-10 हैं, लेकिन शॉर्टकट इसमें सबसे बेहतरीन जो एक चीज़ है वो ये वेबसाइट है। इसमें आपकी टिकटॉक भी आ जाती है, फेसबुक भी आ जाती है, इसमें इंस्टाग्राम भी आ जाता है, इसमें यूट्यूब भी आ जाती है, इसमें मतलब टोटल चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जो आप को जिस चीज़ में आप जाना चाहेंगे वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जी, किसी ने अभी अपना माइक ऑन किया था। सर वो मैं उधर आके लेक्चर लेता हूँ, तो उधर सीनियर ने हमारे को बताया था कि सीपीआर देने से अक्सर मसला हो जाता है, ज़्यादा सीपीआर नहीं दिया करते, तो उसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि जो गिव अवेज हैं वो कम से कम करें, जितने कम करें उतना ज़्यादा अच्छा है, उससे बेहतर है कि आप कूपन्स दे लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये सर जो कूपन्स पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होते? नहीं, वो अमेज़न के ऊपर आपने जनरेट करने हैं, आपने कौन सा कहीं बाहर से तो नहीं करने। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कूपन्स जो आप जनरेट करें वो 100% के भी नहीं करने हैं, आपने वो मैक्सिमम भी करें तो 67%, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 60 to 65% तक रहें। जो 100% वाले कूपन्स हैं या 90% वाले हैं, ये मैं 70% वाले भी इवन वो इशू करते हैं। तो आपने जो कूपन्स जनरेट करने हैं वो कोशिश करें कि 65% या उससे लेस रहें। क्लियर हुआ है कुछ? जी सर। बस ये थोड़ा-सा आपने ख्याल रखना है, बाकी गिव अवेज़ के तो मैं बिल्कुल आजकल तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि काफ़ी वो पेनल्टियाँ लगा रहे हैं अमेज़न, और कभी वो पेनलाइज़ कर देता है आपकी लिस्टिंग 14 डेज़ के लिए, कभी 2 मंथ्स के लिए। तो मैं तो थोड़ा-सा आजकल गिव अवेज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ।